So good morning, class 9th. Till we have finished question 14 in exercise 2.5. Now we have to do question number 15. ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, बहुत ही इजी है. क्या लिखा है 15th क्वेश्चन में? गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन. ये आपका एरिया दे रखा है आपको किसी रेक्टेंगल का, ठीक है ना. एक रेक्टेंगल है, उसका एरिया अपन को गिवन है. यहाँ पे एरिया कितना दिया है तुम्हें? 25a² माइनस 35a प्लस 12. हमें क्या फाइंड करना है इसमें? लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल, ठीक है ना. इस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है. तो कैसे निकलेगी बच्चे? ये मेरे लिए लेंथ है, हाँ, L इंटू बी होता है, सबको पता है. एरिया का जो फॉर्मूला है L इंटू बी. तो ये एक्सप्रेशन जो दे रखा है, इस एक्सप्रेशन की लेंथ और ब्रेड्थ कैसे निकलेगी? अगर मैं इसको L इंटू बी के फॉर्म में लिख लूंगा इस एरिया को, तो मेरे को लेंथ मिल जाएगी और ब्रेड्थ भी मिल जाएगी. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको स्प्लिट करना पड़ेगा यूजिंग द स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. फैक्टराइज करना पड़ेगा 25a² माइनस 35a प्लस 12 को. तो अगर मैं उसे फैक्टराइज कर लेता हूं तो मेरे को लेंथ और ब्रेड्थ दोनों ही मिल जाती है. सो अभी मेरे पास इक्वेशन या एक्सप्रेशन क्या है? 25a² माइनस 35a प्लस 12, ये एक्सप्रेशन है. अब इस एक्सप्रेशन में एक्चुअली करना क्या है? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपको देखो, जैसे मिडल टर्म को हम स्प्लिट करते हैं बेटा, फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म आपने प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है. तो फर्स्ट टर्म क्या है? 25 है और लास्ट टर्म 12 है. तो 25 मल्टीप्लाई 12 कितना होता है? 25 मल्टीप्लाई 12 कितना होता है भाई? 25 नहीं है, सॉरी 35 है. तुम में से कोई देखो बता ही नहीं रहा है. नहीं 25 है, राइट. 25 है और 12 था, ठीक है ना. 25 एंड 12. तो 25 और 12 कितना मल्टीप्लाई हुआ करके देख लिया नोटबुक में? 300 आ रहा है, 300 आ रहा है, करेक्ट है. अभी जो मिडल टर्म है वो मेरा क्या है? 35 है, माइनस 35. आपको स्प्लिटिंग का मैंने टेबल लिखवाया था और मैंने बताया था कि देखो अगर माइनस प्लस होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस प्लस के लिए माइनस माइनस है ना. कोई भी टर्म में अगर माइनस प्लस है तो हमें उसको क्या लिखना पड़ेगा? अगर ब्रेक करेंगे तो माइनस माइनस करके लिखना पड़ेगा. अभी 300 को आपको इसको ब्रेक करना है, इस तरीके से ब्रेक करना है कि 35 आ जाए अगर उसको अपन ऐड करें तो, दो नंबर्स को. 20 इंटू 15 एकदम सही है. और सपोज किसी को अगर मान लो प्रॉब्लम हो रही है तो वो क्या करेगा? वो इसको फैक्टराइज कर लो 300 को ही. ये 300 250 225 5 5 5 1. अब यहाँ पे आप देख रहे हो बेटा, इसको अगर कोशिश करो कि 35 कैसे रीअरेंज हो जाए और मल्टीप्लाई करें तो 300 आ जाए. जैसे ये 5 और 3 को अगर आप करते हो तो ये 15 होता है. और दूसरा यहाँ पे टर्म है 5 2 और 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आता है? 5 2 10 10 2 20 20. तो ये 20 और 15 को अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं 20 और 15 को, तो मुझे 300 तो मिल ही रहा है जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो. और अगर 35 को अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा?
माइनस, मैंने आपको बताया था माइनस प्लस होगा तो यू हैव टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ माइनस माइनस, दैट मीन्स इट शुड बी -20, -15 है, -20 है, -15 है, तो ये -35 हो गया। तो अभी अपने इस पे आ जाते हैं वापस से। अब इसको जो मैंने यहाँ पे 25a² माइनस 35a प्लस 12 को क्या हो जाएगा इसका 25a² माइनस 20a, -20 -15, तो 20a माइनस 15a प्लस 12। अब जैसे पेयर बना लीजिए और इसमें से आपने कॉमन निकालना है, स्प्लिटिंग करनी है। 25a² माइनस 20a में से क्या कॉमन आएगा 5, 5, 5 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे मेरे को आ जाएगा 5a, तो अंदर क्या बचेगा, हाँ तो 5a लिखा ना बाहर, 5a कॉमन आएगा पूरा, तो अंदर बचेगा 5a माइनस 4, 5a माइनस 4। अब यही सेम 5a माइनस 4 आपको मैंने बताया था, ये सेम 5a माइनस 4 हमें वापस यहाँ पे लिख देना है, 5a माइनस 4। इधर 5a माइनस 4 लिख देते हैं, तो बाकी इधर बाहर क्या हो जाएगा -3, -3, तो -3 इंटू 5a माइनस 15a माइनस माइनस प्लस 12 हो गया। तो अब आपके पास यहाँ पे इसको अपने लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चे 5a माइनस 4 और दूसरा हो जाएगा 5a माइनस 3, 5a माइनस 4 एंड दूसरा होगा 5a माइनस 3। अब इसमें से किसी को भी एक को लेंथ ले लोगे तो लेंथ क्या हो गई मेरी, आगे वाले को लेंथ ले लो, पीछे वाले को ले लो, किसी को भी ले लो। तो आप सोच खुद बताओ कि इसके अंदर में इस एरिया में ये जो एरिया था ये पूरा, इसको अगर अपन ने फैक्टराइज किया तो इसकी लेंथ कितनी आ रही है प्यारे बच्चों 5a माइनस 4, तो 5a माइनस 4 लिखेंगे लेंथ, ये एक्सप्रेशन हो गया। और अगर आप ब्रेड्थ लिखते हो तो ब्रेड्थ क्या हो जाएगी बच्चे 5a माइनस 3। तो बस ये आपका फर्स्ट आंसर कंप्लीट हो जाता है। 15th का जो फर्स्ट वन है वो आप इस तरीके से स्प्लिट करेंगे यूजिंग द स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। मिडल टर्म को स्प्लिट करना सबको आता है और करना भी है। अगर आपने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से कर लिया काम तो आपका आंसर लेंथ और ब्रेड्थ मिल जाएगी। ठीक है, अब हम सेकंड ट्राई करते हैं इसी तरीके से। यहाँ पे एरिया क्या दिया है आपको, एरिया 35a² 35y² सॉरी प्लस 13y माइनस 12। ठीक है, ये आपको एरिया दिया है। फिर से वही है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करना है और स्प्लिटिंग करना है, सेम मेथड सेम थिंग। तो पहला टर्म मेरा क्या है 35 है, दूसरा टर्म क्या है 12 है, सॉरी लास्ट टर्म इज 12, फर्स्ट टर्म इज 35 एंड लास्ट टर्म इज 12। आप मल्टीप्लाई करो 35 और 12 को सबसे पहले। तो 35 और 12 आपको मल्टीप्लाई आप लोगों ने कर लिया है, आप लोगों को आंसर मिल रहा है 420। ठीक है, तो 420 है 35 और 12 का मल्टीप्लिकेशन, 420 एकदम सही है आपका। अब मुझे स्प्लिट क्या करना था, मुझे स्प्लिट करना था प्लस माइनस के फॉर्म में, प्लस और माइनस के फॉर्म में। अगर प्लस और माइनस के फॉर्म में अगर मुझे कोई चीज़ को स्प्लिट करनी है तो मैंने आपको बताया था स्प्लिटिंग कैसे होगी उसकी, बड़ा नंबर प्लस रहेगा और छोटा नंबर माइनस रहेगा। और स्प्लिट किसको करना है एक्चुअली 13 को, है ना, 13 को स्प्लिट करना है हमें, 13 को स्प्लिट करना है। अब 420 का आप सोचो कि भाई 13 कब आ जाएगा 420 के फॉर्म में, है? और नहीं सोच पा रहे हैं तो एक काम करो, इसको सबसे पहले फैक्टराइज करो। तो ये 2 हो गया बच्चे, ये 210 हो जाएगा, ये 2 105, ये 5 और 105 को क्या लिखेंगे 21
3, ये 7, ये 7, ये 1। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर अपने लिखेंगे तो भाई 5 7 जा 35, 3 2 जा 6, 2 जा 12। 35 और 12 माइनस करते हैं तो कितना आता है? बताओ भाई। ये अगर मैं 7 5 जा 35 ले लेता हूँ और ये बाकी मुझे 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 35 में से अगर 12 माइनस करते हैं तो कितना आता है? 23। तो मुझे 23 नहीं चाहिए, मुझे तो 13 में इंटरेस्ट है। तो ये अपना कॉम्बिनेशन सेट नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो जैसे ध्रुव बता रहा था और 28 का कुछ बता रहा था, 7 2 जा 4, 4 2 जा 28, ये हो रहा है देखो। इसे टिक करते हैं, इसे टिक करते हैं, इसे टिक करते हैं, ये और ये, और बाकी ये बाद में अपने को बाकी बचता है 15, इधर 15 और ये तीनों का 28। तो 28 में से 15 अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो मुझे 13 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? मिल रहा है। तो 13 को मैं क्या फैक्टराइज कैसे करूंगा? वो मेरे लिए हो जाएगा +28 एंड देन इट बिकम -15। ओके, तो ये अपने टेक्निक है जो आप सबको पता होना चाहिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में। अभी इसी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अपने अप्लाई करते हैं तो 35y² + 28y, जैसे आपको 13 का स्प्लिटिंग में बताया, -15y -12। अब यहाँ से निकालते हैं इधर और ये इधर। 35y² + 28y में क्या कॉमन आ रहा है? क्या कॉमन आ रहा है? 7y। 7y। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 5y + 28y का क्या लिखेंगे इधर? 4। 5y + 4। यही सेम चीज के नीचे आप अंडरलाइन कर दीजिए, कर दीजिए, कर दीजिए, कर देंगे क्या? 5y + 4 के नीचे अंडरलाइन। अब सेम 5y + 4 अगेन लिखना है आप लोगों को, आपने लिख लिया। अब इसमें से ऊपर में से क्या कॉमन आएगा? 5 + 4 -3। एकदम सही बोल रहे हैं बच्चे, इंटेलिजेंट हो चुके हैं सभी। बस प्रैक्टिस करते रहेंगे, इंटेलिजेंट हो जाएंगे। प्रैक्टिस रोज करनी है। -3 तो -15y -12 हो गया। तो नाउ व्हाट यू गेट? यू गेट 7y -3 और दूसरा हो जाएगा आपका 5y + 4। 5y + 4। सो लास्ट में हमें क्या मेंशन करना है? हमें लेंथ और ब्रेड्थ मेंशन करनी है, और तो हो गया हमारा आंसर इसमें। तुम ही बता दो लेंथ क्या आएगी? लेंथ 7y, हाँ 7y -3 आपने मेंशन कर ली। ब्रेड्थ अगर मैं मेंशन कर रहा हूँ तो ब्रेड्थ मेरी हो जाएगी 5y + 4 यूनिट्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लेंथ और ब्रेड्थ आपका मिल जाता है। ओके, आगे चले बच्चे, नेक्स्ट प्रॉब्लम 16 पे। सिक्सटीन क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी है। फाइंड द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम इज गिवन बिलो, जिसका वॉल्यूम आपको दे रखा है।
आप सबको पता है क्यूबॉइड होता है, क्यूबॉइड के अंदर में क्या क्या गिवन है डायमेंशंस में? ये हमारा क्यूबॉइड हो गया। और क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच। दैट मीन्स लेंथ, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, है ना? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट इज गिव्स द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर में आपको वॉल्यूम दे रखा है, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 12x। अगर मुझे इसको ब्रेक करना है तो मुझे कितने टर्म्स में करना पड़ेगा? 3 टर्म्स में करना पड़ेगा, जिसमें से मुझे लेंथ भी निकालनी है, ब्रेड्थ भी निकालनी है और हाइट भी निकालनी है। ओके, तो देखते हैं अभी हमारा कैसे करेंगे आप लोग। फर्स्ट 3x स्क्वायर माइनस 12x है, ये v जो है ये आपका 3x स्क्वायर माइनस 12x है। इसको अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे देख लो, बहुत ही ईजी है बच्चे, बहुत ही ईजी है, बहुत ही, इससे ज़्यादा ईजी कोई नहीं मिलेगा। इसमें से जो पहले कॉमन निकलता है, कुछ कॉमन निकालिए, क्योंकि कॉमन निकाले बिना हमारा ना लेंथ मिलेगी, ना ब्रेड्थ मिलेगी, ना हाइट मिलेगी। 3x 3x, अंदर क्या बच रहा है? x माइनस 4 बचेगा कि नहीं बचेगा? अब इसमें 3 टर्म्स मिल गए क्या, कि और ब्रेक करूं कहीं से कुछ? मुझे तो 3 टर्म दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं क्या? ये एक टर्म हो गया। इसको अगर अपन लिखते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना बेटा, 3 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स माइनस 4। तो मेरे लिए यहाँ पे लेंथ क्या हो जाएगी? लेंथ मेरे लिए 3 हो, ब्रेड्थ क्या होगी मेरे लिए? x हो जाएगी, और हाइट क्या होगी मेरे लिए? x माइनस 4 हो जाएगी। ये होगा मेरे लिए, लेंथ भी मिला मुझे, ब्रेड्थ भी मिली और मुझे हाइट भी मिली है। मेरा काम हो गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अभी। जब मुझे वॉल्यूम में से वॉल्यूम गिवन था एंड वी हैव फाइंड द डायमेंशंस ऑफ दैट वॉल्यूम, किसके? क्यूबॉइड के। वी हैव फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड एज द वॉल्यूम इज गिवन, सो वी हैव फाइंड लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट इन दिस वे। अब यही देखो, नेक्स्ट सेकंड वाला भी बहुत ही इजी है, सेकंड वाला इससे ज़्यादा इजी कोई नहीं मिलेगा। ये चैप्टर खत्म होगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एकदम ध्यान देना है, सबको ग्राफ ले लेना है परचेज। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम स्टार्ट करेंगे, सब उसके पहले सबके पास क्या होना चाहिए? ग्राफ। क्योंकि जब आप मेरी लाइव क्लास देखोगे या वीडियोस देखोगे, तब आपको उस समय ग्राफ साथ में होगा, तभी आप प्रैक्टिस कर पाओगे जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो तब बहुत अच्छा है, वो ग्राफ संभाल के रखना है, ठीक है? चलिए, और फिर जब अपने प्रॉब्लम्स करते हैं तो आइदर ग्राफ बुक में करिए या फिर उन प्रॉब्लम्स की प्रॉपर जो भी होगा ग्राफ आप अपनी नोटबुक में पेस्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से। अभी इधर देखते हैं वॉल्यूम में बेटा, 12k स्क्वायर प्लस 8k माइनस 20k। देख लो बेटा, इसमें से बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है, मैं बार बार बोलता हूँ, मैथ्स इजी है, मैथ्स इजी एंड इट मेक्स अस फन। while doing maths we always feel enjoying, है ना? मैथ्स ही करते वक्त में एंजॉयमेंट होनी चाहिए, बाकी सब में रटना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, याद करना पड़ता है, इधर कुछ याद नहीं करना है। तुम इसमें देखो, इस इक्वेशन में जल्दी से बताओ क्या कुछ कॉमन आ रहा है? वेरी गुड, के तो कॉमन आ ही रहा था, साथ में 12, 8 और 20 में कॉमन जो नंबर मिल रहा है, कॉमन फैक्टर है, दैट इज 4। तो आपने 4k लिख दिया, 4k। अंदर क्या बचेगा 4k के बाद? वाई स्क्वायर। 4 के बाद इधर होगा 3k स्क्वायर, 3y स्क्वायर ओनली, 3y स्क्वायर प्लस 4 के 2y माइनस 5
ठीक है। अब लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट के फॉर्म में अभी भी मुझे नहीं मिल रहा है जैसा चाहता हूँ, मिलेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये 4k तो रहेगा ही, ये जो आपको पूरा टर्म दिख रहा है इसको अगर स्प्लिट होता है तो स्प्लिट कर दीजिए। 5 3 15, 15 को अगर अपन ब्रेक करते हैं तो क्या मैं उसको 2 को स्प्लिट कर पाऊंगा 15 के टर्म्स में? 5 3 15 होता है। हाँ, 5 3 होता है ना बेटा, 5 - 3 2 भी मिलता है हमें। तो ये हो जाएगा 3y² प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5, है ना। अब यहाँ से आप देख लो क्या कॉमन निकलेगा, इधर कॉमन, तो v इज इक्वल टू 4k, यहाँ से कॉमन आ जाएगा y, so you write here how much it is 3y plus 5, सेम 3y plus 5 आपको इधर फिर से लिखना है, और यहाँ पे आपको -1 करना है, तभी आपका -3y -5 होगा। तो अभी मेरे लिए v क्या हो गया, v इज इक्वल टू मेरे लिए 4k 3y plus 5 और हो जाएगा y -1। तो यहाँ से मुझे लेंथ क्या मिल रही है, लेंथ मिल रही है 4k, ब्रेथ क्या मिल रही है, ब्रेथ ये है, हाइट क्या मिल रही है, y -1 मिल रही है। तो यहाँ से जो लेंथ होगी, लेंथ मुझे हो जाएगी, लेंथ मेरे लिए 4k है, ब्रेथ मेरे लिए 3y plus 5 है, और हाइट मेरे लिए y -1 है। ठीक है, ये है मेरे लिए लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ठीक है, ये मेरे लिए लेंथ, ब्रेथ और हाइट है। तो ये अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, अभी अपन आते हैं नेक्स्ट, एक 12th नंबर का प्रॉब्लम था, उसे भी खत्म करेंगे फटाफट। यहाँ पे जो मुझे वेरीफाई करना था, क्या करना था बेटा, x³ प्लस y³ प्लस z³ -3xyz इक्वल टू हाफ x प्लस y प्लस z, देन ब्रैकेट x माइनस y होल स्क्वायर प्लस y माइनस z होल स्क्वायर प्लस z माइनस x होल स्क्वायर। ये मुझे करना था। वेरीफाई, हाँ बहुत सही सोच रहे हैं। अगर मैं RHS ले लेता हूँ, RHS को अगर मैं पूरा एक्सपेंड करता हूँ तो मुझे LHS के फॉर्म में मिल जाएगा, मेरा वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे बेटा RHS करके लिख लो, RHS। मेरा RHS क्या है, मेरा RHS है हाफ x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है,
अभी आप RHS में देख रहे हो, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। देखो हाफ रहने देते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड भी रहने देते हैं। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो आपको पता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, वही आपको लिखना है, बी है ना। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर सबको पता है, आप सब जानते हो, होशियार बच्चे हो। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो आप इसको क्या लिखेंगे बच्चे, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर को क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, प्लस क्या लिखेंगे, जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर को जेड स्क्वायर माइनस 2xz प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका होगा। अब यहां से देख लो आपको क्या करना है। कुछ कैंसल हो रहा है क्या, कॉमन तो ले लेंगे सबको। जो यहाँ पे लाइक टर्म्स है, देखो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, जो लाइक टर्म्स है देखो, ये एक्स स्क्वायर इसे ऐड करेंगे, जेड स्क्वायर इसे ऐड करेंगे, और ये आपको वाई स्क्वायर कहाँ गया, वाई स्क्वायर, ये दो वाई स्क्वायर इसे भी ऐड कर दोगे। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे दैट इज इक्वल टू हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड और क्या हो जाएगा बच्चे, 2x स्क्वायर, हाँ 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, है ना, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, माइनस 2xy माइनस 2yz, हाँ माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। हाँ, इन सभी चीज़ों के अंदर में इधर एक लाइन खींच देते हैं, और फिर आप ऑब्जर्व करो बाकी सब बच्चे, यहाँ पे कुछ कॉमन मिल रहा है सबको, यस कॉमन मिल रहा है, वो कॉमन है 2, 2 ही कॉमन है इन सब में। तो यहाँ पे अपना हाफ लिखा हुआ ही था, ये हाफ तो लिखेंगे ही, ये 2 जो यहाँ पे अपन ने यहाँ पे इसको x प्लस वाई प्लस जेड लिखेंगे, मल्टीप्लाई, अभी 2 कॉमन निकाल रहे हो आप सभी में, तो 2 कॉमन निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 2, फिर यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, 2 के साथ, 2 के साथ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब आप खुद देखो, हाँ बहुत ही इजीली कैंसिल हो जा रहा है, ये 2 और ये 2 आपका कैंसिल हो गया ना, ये 2 2 कैंसिल, ये 2 और ये ऊपर का 2 कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे वाले। सो नाउ व्हाट यू हैव लेफ्ट विथ, आपको क्या बच रहा है, आपको बच रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और क्या बच रहा है, हाँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और फिर आपको बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये एलएचएस के अभी बराबर नहीं है, एलएचएस के ये बराबर नहीं हो रहा है, अभी भी कुछ बच्चे कंफ्यूजन में हैं कि ये एलएचएस के बराबर है, बराबर तो है, लेकिन जो हमें एलएचएस में दिया है वो सेम चीज नहीं लिखी हुई है। लेकिन अगर आप ध्यान से इसको देखोगे तो कल अपन ने एक डिस्कस किया था, और कल अपन ने बहुत ही अच्छे से समझाया था आपको कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स क्या होगा, दैट बिकम्स आइडेंटिटी। वो आइडेंटिटी 8 जो आपके एनसीईआरटी में दी है, वो आइडेंटिटी यही है। कौन सी आइडेंटिटी है बेटा, दैट इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, है ना। ये जो आइडेंटिटी है किसकी है? हाँ, ये आइडेंटिटी है हमारी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। हाँ, हमने उस आइडेंटिटी के फॉर्म में लिख दिया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो ये आपकी आइडेंटिटी है। उस आइडेंटिटी के फॉर्म में हमने उसको निकाला था यहाँ पे, उसी की आइडेंटिटी को अपन ने यहाँ पे अप्लाई कर दिया और उस टर्म में लिख दिया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। सो अभी मेरे लिए यहाँ पे क्या हो जाता है, दोनों जो टर्म्स है LHS और RHS बराबर है, इक्वल है, ठीक है ना, जो मुझे वेरीफाई करना था। एंड इन द लास्ट यू राइट वेरीफाइड, हमने वेरीफाइड कर लिया। So we have finished all the questions related to different identities which are given in exercise 2.5, है ना। 2.5 में जितने भी क्वेश्चंस थे हमने सारे कंप्लीट किए, सिंगल सिंगल इंडिविजुअली। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे दैट विल बी ए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट डे हम ग्राफ के साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। तो सभी के पास जब मेरा नेक्स्ट क्लास होगा, लाइव क्लास होगा, उस समय आप सबके पास ग्राफ, देयर मस्ट बी ए दैट ग्राफ मस्ट बी, दैट इज द रिक्वायरमेंट, है ना। आपके ग्राफ की एकदम जरूरत होगी उस समय, इट्स अ कंपल्सरी फॉर ऑल। अगर ग्राफ नहीं होगा तो हमें बनाने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो रिलेटेड टू दिस चैप्टर वी हैव फिनिश्ड।